देवभूमि उत्तराखंड जहां एक तरफ अपनी संस्कृति और मंदिरों के लिए जाना जाता है, वहीं बीते कुछ सालों से ये अपनी आपदाओं, मौसम परिवर्तन और ग्लेशियरों के पिघलने की वजह से सुर्खियां बटोर रहा है। उत्तराखंड में जलवायु परिवर्तन तेजी से बढ़ रहा है। इस वजह से यहाँ झीलों की संख्या भी बढ़ रही है। ये वही झीलें हैं जिसका एक बार दीदार करने के लिए लोग कोसों दूर से यहाँ आते हैं, लेकिन शान दिखने वाली ये झीलें जब अपने रौद्र रूप में आती है तो उनके सामने जो जो आता है वो उस सब को तबाह करती चली जाती हैं। इसके साक्षात उदाहरण चमोली का रैणी और केदारनाथ जैसी जगह हैं। ऐसे तो हिमालय में साल 2009 तक 25 हिमनद झीलें और जल निकायों को लेस किया गया था, लेकिन इसके बाद जलवायु परिवर्तन के चलते हिमालय में नई झीलें बनने लगी हैं और पुरानी झीलों का आकार दोगुने से ज्यादा हो गया है, जिससे कई राज्यों में बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। नमस्कार, मैं रक्षिता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। जिस तरह से हिमालय में नई झीलें बन रही है और पुरानी झीलों का आकार बड़ा होता जा रहा है, उसे देखकर अब वैज्ञानिक भी चिंता जाहिर करने लगे हैं। वैज्ञानिकों की माने तो तापमान में बढ़ोतरी के कारण ग्लेशियर तेजी से पिघलने लगे हैं। जैसे जैसे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं वो पीछे हटते जा रहे हैं। आपको बता दें कि ग्लेशियर बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं जो ज्यादातर नदियों के उद्गम पर मिलते हैं, लेकिन पहाड़ों में बर्फबारी कम होने और ग्लोबल वार्मिंग के चलते ये ग्लेशियर्स लगातार घटते जा रहे हैं। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिमालय के ग्लेशियर पिछले 10 सालों के कंपैरिजन में 65% से ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं। अब ग्लेशियर्स के पिघलने से जो जगह खाली रह जाती है, वहां ग्लेशियरों द्वारा लाए गए मलबे से बांध या मोरैन से ग्लेशियर झीलें आकार ले लेती हैं। जब इन झीलों या बांधों में पानी एक लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो वो पानी का दबाव मलबे के बांध और झील को तोड़कर नीचे बसे इलाकों में बाढ़ की वजह बनता है। उत्तराखंड ने ग्लेशियरों के टूटने और झीलों बांधों के फटने से कई आपदाएं देखी हैं। फिर चाहे वो साल 1972 में ग्लेशियर टूटने की वजह से पिंडारी नदी में बाढ़ आना हो, जहां पिंडारी ग्लेशियर से कर्णप्रयाग तक कई हेक्टेयर कृषि भूमि जल में समा गई थी, या फिर साल 2013 में केदारनाथ में चौराबाड़ी झील का फटना। एनवायरमेंट चेंजेस की वजह से केदारनाथ में मौजूद ग्लेशियर्स पिघलने लगे और इस कारण मंदाकिनी और सरस्वती नदी उफान में आ गई। फिर जैसे ही केदारनाथ के ऊपर स्थित चौराबाड़ी झील में बादल फटा तो शांत बहने वाली मंदाकिनी ने विकराल रूप ले लिया। देखते ही देखते केदारनाथ में जहां एक तरफ 6000 से ज्यादा लोग मारे गए, वहीं दूसरी तरफ हजारों लोग लापता भी हो गए थे। इसी के साथ इस आपदा में 4500 से ज्यादा गांव भी प्रभावित हुए। ऐसा ही कुछ हुआ साल 2021 में, जब रैणी तपोवन में ग्लेशियर टूटने की वजह से ऋषिगंगा उफान पे आ गई और ऋषिगंगा ने 13.2 मेगावाट क्षमता वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को तबाह कर दिया। इस हादसे में 206 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। ये सुनकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह किसी झील के फटने से पानी और मलबा किसी इलाके में तबाही मचा सकता है। विशेषज्ञों ने उत्तराखंड की 13 झीलों को खतरे की जद में बताया है, जिसमें गंगोत्री वसुधारा की खास निगरानी की जा रही है। इसके अलावा भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा की भी वाडिया इंस्टीट्यूट काफी समय से निगरानी कर रहा है, जिससे ये पता चला कि केदारताल, भीलंगना और गौरीगंगा ग्लेशियरों में मलबा और मोरेन का इलाका बढ़ रहा है और ये झीलें आपदा के जोखिम के प्रति संवेदनशील है। क्या कभी कोई सोच सकता था कि हिमालय के आंचल में 4 चांद लगाने वाली ये झीलें हिमालय के विध्वंस का कारण बन सकती हैं? इस सब के पीछे वजह सिर्फ एक है, ग्लोबल वार्मिंग, जिसे लेकर हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं। डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।